उत्तर प्रदेश से एक बार फिर से अतीक अहमद और अशरफ अहमद को लेकर एक ऐसी खबर निकलकर सामने आ गई है जिसने बड़े बड़े अफसरों और बड़े बड़े नेताओं की रातों की नींद उड़ा दिया है। जी हां दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों को योगी के शहर उत्तर प्रदेश से अतीक अहमद और अशरफ अहमद की जो हत्या कर दी गई गोली मार के, उसको लेकर दोस्तों अब एक चिट्ठी वायरल हो गया है और उस चिट्ठी से कई मुजरिम बेनकाब होने वाले हैं। और इस चिट्ठी को दोस्तों अतीक अहमद ने लिखा है, अशरफ ने लिखा है। कहाँ है ये चिट्ठी, किसके नाम लिखा गया है चिट्ठी, और इस चिट्ठी के अंदर क्या कुछ है दोस्तों, पूरी जानकारी इस वीडियो में देने जा रहे हैं। लेकिन उनके होश उड़ गए हैं जो अतीक अहमद और अशरफ अहमद को धमका रहे थे कि 2 सप्ताह के अंदर आपको किसी बहाने से भी जेल से निकालकर आपको टपका दिया जाएगा। अब उनके रात के नींद उड़े हुए हैं। प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, रमज़ान शरीफ का पाक और मुक़द्दस महीना चल रहा है और ईद अनकरीब है। लेकिन दोस्तों, ईद से पहले अतीक अहमद के घर में मातम पसर गया। पहले बेटा, फिर शौहर, फिर देवर, सब एक एक करके मार दिए गए। दोस्तों, अतीक अहमद उत्तर प्रदेश प्रयागराज का पूर्व एमपी, साथ ही साथ दोस्तों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ ही साथ अतीक अहमद जो है विधानसभा का भी कई बार सदस्य रह चुका है, यानी एमएलए भी रह चुका है। लेकिन साथ ही साथ दोस्तों राजनीतिक रसूख भी बढ़ता गया और इनके नाम पर केस भी लगभग 100 से ज़्यादा केस भी दर्ज थे। चूँकि दोस्तों इनके नाम जो केस दर्ज हैं वो भी अपराध, संगीन अपराध के हैं। मार पीट, घूस, कब्जा, इन तमाम तरीके का ये अपराध इनके नाम पर दर्ज है। और यही वजह है कि अतीक अहमद का नाम माफिया के तौर पर लिया जाता है, डॉन के तौर पर लिया जाता है। लेकिन दोस्तों डॉन प्रशासन के पकड़ में आ चुका था और अदालत उस पर कार्रवाई कर रही थी। लेकिन इसी दौरान पुलिस अभिरक्षा में होने के बावजूद अतीक अहमद और अशरफ को मार दिया गया। लेकिन दोस्तों अब एक खत वायरल हो रहा है। इस खत के बारे में आपको पहले बता देना चाहता हूं कि इस खत के बारे में अतीक अहमद का जो वकील मिश्रा जी है उन्होंने भी तस्दीक किया है कि अतीक अहमद के भाई अशरफ अहमद ने 3 मरतबा इस खत के बारे में बताया था और कहा था कि ये सील बंद खत है और मुझे जान से मारने की धमकी दी गई है, मुझे जान से मारा जा सकता है। और एक बड़े ऑफिसर ने मुझे कहा है कि 2 सप्ताह के अंदर किसी भी बहाने से तुम्हें जेल से निकाला जाएगा, निपटा दिया जाएगा। और ये बात अतीक के वकील ने भी मीडिया के सामने आकर कहा। और यही बात दोस्तों अशरफ ने मीडिया वालों के सामने कहा था कि उसको धमकी दिया गया है एक बड़े ऑफिसर के द्वारा कि 2 सप्ताह के अंदर किसी भी बहाने से तुम लोगों को बाहर निकाल कर टपका दिया जाएगा, निपटा दिया जाएगा। और यही वजह था दोस्तों कि दोनों भाई अपनी जान के लिए ये कह रहे थे कि हमारी जान खतरे में है। लेकिन उस वक्त लोग इसको सही नहीं मान रहे थे। लेकिन जिस चीज़ की आशंका अतीक और अशरफ का था आखिरकार वही हुआ दोस्तों। उनको बाहर निकाला गया और फिर उनके साथ वो वारदात हो गया जिसका जांच अब चल रहा है। दोनों भाई अब इस दुनिया में नहीं है। दोनों को 3 आतंकियों ने गोलियों से छलनी कर दिया। जय श्री राम का नारा लगाते हुए गोलियों से इनको छलनी कर दिया और अब ये सुपुर्दे खाक हो गए हैं। लेकिन सुपुर्दे खाक होने के बाद दोस्तों अशरफ की वो चिट्ठी वाली बात वायरल हो गई है और एक चिट्ठी भी सोशल मीडिया में वायरल चल रही है जिसमें यह कहा गया है कि ये चिट्ठी माननीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिल्ली के लिए, दिल्ली के नाम से लिखा गया है और नीचे अतीक अहमद पूर्व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लिखा हुआ है। यानी अतीक अहमद के लिखा हुआ एक चिट्ठी वायरल हो रहा है दोस्तों। और आपको बता दें
कि ये चिट्ठी किनके किनके नाम से वायरल हो रहा है। जो जानकारी मिल रही है वो बताया जा रहा है कि इस चिट्ठी के अंदर जो नाम लिखा हुआ, जिनको ये चिट्ठी भेजा गया है, वो सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश, इलाहाबाद हाईकोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम पर यह चिट्ठी भेजा गया है। अब यह चिट्ठी इन लोगों को मिली या नहीं मिली, इसकी पुष्टि, इसकी जानकारी अभी तक नहीं निकल पाया है। इसके अंदर किनके किनके नाम है दोस्तों, ये भी क्लियर नहीं हो पाया है। जब मीडिया कर्मियों ने अतीक अहमद के वकील मिश्रा जी से ये पूछा कि जब वो अपनी जान का खतरा बता रहे थे और इस चिट्ठी के बारे में वो बता रहे थे, तो क्या आपने उनसे जानने की कोशिश नहीं किया कि आपको किससे जान की खतरा है, कौन आपको धमका रहा है, या उस चिट्ठी के अंदर क्या है? तो इस पर मिश्रा जी, जो कि अतीक अहमद के वकील हैं, उन्होंने कहा कि अगर मैं आपको बता दूं तो आप भी खतरे में पड़ सकते हैं। इसीलिए अगर हमारी हत्या होती है, हम लोगों की अगर हत्या हो जाती है, तो ये चिट्ठी एक सुरक्षित जगह पर है और वो अपने आप पहुंच जाएगी, वो पहुंचा दिया जाएगा माननीय मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय, माननीय मुख्य न्यायाधीश हाईकोर्ट इलाहाबाद और योगी आदित्यनाथ को। अब दोस्तों, इस चिट्ठी के बारे में जैसे ही मीडिया में खबर निकली, अब वो लोग जो इस हत्याकांड में सम्मिलित हैं, उनके हाथ पैर फूल रहे हैं। अब इसमें कौन अफसर निकलेगा, कौन नेता निकलेगा दोस्तों, किसी को कुछ नहीं मालूम है, लेकिन सबकी धड़कनें तेज हो गई है। ईद से पहले एक बार फिर से सरगर्मी तेज हो गई है और जानते ही हैं उत्तर प्रदेश का माहौल दोस्तों गड़बड़ा गया है। जब से अतीक अहमद और अशरफ की हत्या हुई है, 3 आतंकियों द्वारा गोली मारकर इनको निर्मम हत्या कर दिया गया, उसके बाद से दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया। हालांकि उत्तर प्रदेश के सुरक्षा व्यवस्था पर बहुत बड़ा सवाल या निशान पैदा हो गया है कि पुलिस अभिरक्षा में होने के बावजूद जिस तरीके से सामने से 3 लोगों ने इन दोनों को, अतीक अहमद और अशरफ अहमद को, गोलियों से भून डाला और पुलिस देखती रह गई। ये अपने आप में एक ऐसा मामला है जो आपने बहुत कम सुना होगा और इसको लेकर उत्तर प्रदेश के चौक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था को सवालिया निशान लग गया है। बारकाइब दोस्तों, तीनों अपराधी जिन्होंने गोलियां मारा था जय श्री राम कहते हुए, उसको पुलिस ने पकड़ लिया है। कोर्ट के सामने जानकारी के मुताबिक उनको पेश भी किया गया है और अलग अलग, लगातार अलग अलग मांग हो रही है, अलग अलग तरीके का डिमांड हो रहा है। और अब सबसे बड़ी खलबली अतीक अहमद और अशरफ की चिट्ठी ने मचाए रखा है। अब इस चिट्ठी का किस पर क्या प्रभाव पड़ता है, आने वाले वक्त में पूरा जानकारी आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे।